गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ होंगे ये आशा करते हैं और कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 12 और तिथि 3 अगस्त 2021, विषय सामाजिक विज्ञान, सत्ता में साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा। संसार में बहुधा यानी कि ज़्यादातर समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के एक उदाहरण की मदद लेंगे। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का और उसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी सी अधिक है। और इस देश की जो जातीय बनावट है वो भाषाई आधार पर है। यहाँ की 59 आबादी फ्लैमिश क्षेत्र में रहती है। ये मैं आपको फ्लैमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। 40% आबादी वेलनीशिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। ब्रुसेल्स में 80% आबादी रहती है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम यूरोप का जो देश है, इसके 3 क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। फ्लैमिश, वेलेनिया और ब्रुसेल्स। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगे और डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। यानी कि अब ये स्थिति देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रुसेल्स राजधानी, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग 80% और डच भाषी लोग 20%। जो मूल निवासी जो हैं वो डचिस थे, लेकिन उनकी जो ब्रुसेल्स के अंदर वो कम संख्या के अंदर थे और फ्रेंच भाषी ज़्यादा संख्या के अंदर थे। तो ये आपको नक्शा दिखाया गया है, मैप दिखाया गया है बेल्जियम का। ये डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर, जर्मन स्पीकर, आप इसको यहाँ से अच्छी तरह से इस बार ग्राफ को रीड कर सकते हो। और ये पाई चार्ट आपको दे रखा है ब्रुसेल्स का, कि इन ब्रुसेल्स के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जो फ्रेंच 80% और डच 20% भाषा बोलते हैं। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सकें। तो टकराव के लिए उन्होंने 4 कदम क्या उठाए? पहला कदम, केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ब्रुसेल्स में क्यों? क्योंकि वहाँ पे डच 20% थे और फ्रेंच 80% थे, तो दोनों समुदायों को बराबर कंट्रीब्यूट दिया गया। सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता था। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी अधिकार थे। तो ये हमने सत्ता में साझेदारी में ब्रुसेल्स के बारे में, जो कि बेल्जियम के बारे में पढ़ा और किस प्रकार वहाँ पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के अंदर जो टकराव की स्थिति थी उसको किस प्रकार ब्रुसेल्स की सरकार ने 4 संशोधन करके उस टकराव की स्थिति को वो नहीं होने दिया, उसका एक समाधान निकाला। अब प्रश्न के जो उत्तर हैं आप खुद इसमें पढ़ेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो पढ़ने की, क्वेश्चन करने की, और नहीं है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बता दूँगा।
तो बच्चों आपको घर पर रहना है, साबुन से हाथ बार धोने हैं, मास्क का प्रयोग करना है, कोविड नियमों का पालन करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।